इजी है, इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और आगे बढ़ने से पहले दो सिंपल चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। एक बार खाली उन चीजों को सुनना, खाली आपको क्या करना है, उन चीजों को सुनना है, क्योंकि आगे जाके हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में, पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्ट्रेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्ट्रेस। आगे जाके अपन बहुत सारे स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। अभी खाली फॉर्मूले पे ध्यान देना, आगे जाके तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं आज काफी एनिमेशंस वगैरह भी लाया हूं तुम्हें समझाने के लिए। तो अभी खाली समझना कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस को डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? सिग्मा से। फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, एरिया को डिनोट करते हैं ए से। और स्ट्रेस की जो ऐसा यूनिट होती है, स्ट्रेस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। और स्ट्रेस की डेफिनेशन कोई तुम्हें पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, तो लिख लो अपनी कॉपी में, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिखो अपनी कॉपी में। खाली स्ट्रेस में अभी खाली इतना ही पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे स्ट्रेस आएंगे तो अपन आराम से उनको पढ़ेंगे। अभी लिख लो, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय कौन से एरिया पे लगाया। तो फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को डिनोट करते हम सिग्मा से, फोर्स को डिनोट करते हम एफ से, एरिया को डिनोट करते हम ए से। स्ट्रेस की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और कोई तुम्हें पूछ ले कि डिफाइन करो कि स्ट्रेस क्या है, कोई तुम्हें पूछ ले बताओ स्ट्रेस होता क्या है, तो आपको लिखना है स्ट्रेस इज बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लिख लो एक बार इतना, एक बार लिख लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बार लिख लो इतना अपनी कॉपी में। सो स्ट्रेस इज बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कितना फोर्स लगाया अपॉन कौन से एरिया पे लगाया। लिख लो, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वो है स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्ट्रेन। अब तुम ध्यान से देखना, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है। तुम्हें कभी स्ट्रेन सुना है कि यार बॉडी में स्ट्रेन हो गया? स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव होना। तो स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है? तो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो अपनी कॉपी में, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मैं अभी इस पे भी आऊंगा कि ये होता क्या है, एक बार खाली अपने दिमाग में फिट कर लो। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब आपका डायमेंशन कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनली था कितना। तो डायमेंशन होता क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा। एक बार खाली लिख लो कि स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और याद रखना, स्ट्रेन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। तो ऐसा यूनिट में आएगा नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और अब मैं टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन पे आ रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू होगी, तो बस तुम्हारे दिमाग में खाली फिट होना चाहिए कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कितना फोर्स लगाया। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कितना खींचा हुआ। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी खींचा जाएगी, तो स्ट्रेन का मतलब होता है कितना खींचाव हुआ, स्ट्रेस का मतलब होता है कितना फोर्स लगाया। तो अब अपन आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आई होप तुमने लिख लिया होगा कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। और फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अब तुम सब ध्यान से देखो, एक एनिमेशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अभी। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और तुम सब अब इस टॉपिक को समझना, पहले सब इस वीडियो को ध्यान से देखो। तुम सबको यहां पे एक एनिमेशन प्ले होता हुआ दिख रहा है? देखो यहां पे एक एनिमेशन तुम्हें दिख रहा हो,
तो तुम ध्यान से इस एनिमेशन को देखो। तो यहां पे अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो ध्यान से देखो उसकी लंबाई बढ़ रही है, ये देखो डेल एल। तो ध्यान से देखो, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो ध्यान से देखो उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो अब तुम ध्यान से समझना टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। तो यही डायग्राम मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं वीडियो। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि इस दीवार के इधर एक बॉडी है, और मान लो कि इस बॉडी की जो लंबाई है वो है एल, और मान लो कि इस बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। और सपोज करो कि मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया ऐसे। ध्यान से देखो, तो आपका जो फोर्स है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, इस एनिमेशन में भी देखो, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा कि ये बॉडी जो है वो थोड़ा खींचा गई। क्या हो गई, इस बॉडी की लेंथ थोड़ी बढ़ गई। तो मैं देखा कि मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया। मैंने कितना फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया एफ। कितने एरिया पे लगाया, ए एरिया पे। तो मैंने देखा कि यार इस बॉडी की लंबाई थोड़ी बढ़ गई। तो यहां पे हुआ क्या, ध्यान से देखो, आपने इस बॉडी पे स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस कितना लगाया, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपकी बॉडी में हो गया स्ट्रेन। अब तुम ध्यान से देखना यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, आपकी लंबाई कितनी बड़ी अपॉन ओरिजिनल लंबाई कितनी थी। तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या हो गया, कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल में कितनी लेंथ थी, डेल एल अपॉन एल। लेकिन याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेस जब आप लगाते हो, जब आप कौन सा स्ट्रेस लगाते हो, टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हो, तो पहला पॉइंट लिखना लेंथ इंक्रीजेस। तो आपकी की जो बॉडी है उसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और दूसरा याद रखना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो अगर आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब जैसे मैंने लगा रखा है ना फिगर में वैसा, और आपकी लेंथ बढ़ रही है, देखो पहले आपकी लेंथ एल थी, अब कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। तो इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक तुम्हें करना है, लिख लो अपनी कॉपी में। और किसी को कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। रिदम कोई डाउट है, रानू कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो। आपके पास एक बॉडी है जिसकी लंबाई है एल, जिसका ये जो एरिया होता है ना इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो ये वाला एरिया है ए, और मैंने एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया लगाया। ठीक है, तो फोर्स लगाया एफ, एरिया है ए, तो स्ट्रेस कितना हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। सिंस आपने फोर्स लगाया तो इस बॉडी की लंबाई बढ़ गई। तो पहले इसकी लंबाई थी एल, अब कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल, लंबाई बढ़ गई। तो स्ट्रेन कितना आया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, तो स्ट्रेस तो निकालते ऐसे, स्ट्रेन निकालते ऐसे। एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की दो बातें याद रखना। जब आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हो तो आपकी लेंथ बढ़ती है और आपका फोर्स जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है, लिख लो इसको। लिख लो। गर्वित कोई डाउट है, तहसीन कोई डाउट है, गार्गी, हर्ष, अरे तुम्हें डाउट है तो पूछो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ये तुम्हें नहीं लिखना है, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, मान लो इसकी लेंथ है 10 मीटर, और इसका जो इधर वाला एरिया है मान लो वो दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। और मान लो कि मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं 300 न्यूटन का। और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैं देखा कि यार इसकी लेंथ बढ़ गई। मैं देखा अरे यार मैंने फोर्स लगाया, इसकी लंबाई बढ़ गई। तो मान लो अपने फोर्स कितना लगाया था, 300 न्यूटन पे। आपका एरिया कितना था, 2 मीटर स्क्वायर। और मैं देखा कि इसकी जो लेंथ है वो हो गई 10.2 मीटर। कितनी हो गई, 10.2 मीटर। तो आपको बताना है कि स्ट्रेस कितना है और स्ट्रेन कितना है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चेक करो आपने कितना फोर्स लगाया, 300, एरिया कितना है 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और आपका स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेक करो, पहले आपकी लेंथ 10 थी, अब 10.2 हो गई, तो कितनी चेंज हुई, 0.2। ओरिजिनल थी कितनी, 10, तो ये कितना आ जाएगा, 0.02। इसकी कोई यूनिट नहीं होती।
तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। हर्ष कोई डाउट है, गार्गी कोई डाउट है, मेघना कोई डाउट है तो पूछो। सर आप पूछो। स्ट्रेस और फिर प्रेशर में क्या डिफरेंस हुआ? सेम होता है, सेम है, सेम है, लेकिन प्रेशर वर्ड जो होता है ना मेघना, वो जनरली हम फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए, जहां पे लिक्विड इन्वॉल्व होता है। जहां पे सॉलिड्स इन्वॉल्व है वहां पे हम स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लिख लिया? ये तो तुम्हें लिखना ही था, तुम्हें खुद अगला क्वेश्चन करना है, ये तो लिखना ही था तुम्हें। देखो अगला क्वेश्चन तुम करो, और मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम सब सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक दीवार है और यहां पे एक बॉडी है, और मान लो कि ये जो बॉडी है और इधर का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर, और मैंने इस पे फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन का, और इसकी लेंथ है 2 मीटर। और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैं देखा अरे यार इसकी लेंथ बढ़ गई। मैं देखा कि इसकी लेंथ कितनी हो गई, सपोज करो इसकी लेंथ हो गई 2.1 मीटर। कितनी हो गई? 2.1 मीटर। आपने फोर्स कितना लगा रखा था? 100 न्यूटन का। एरिया कितना था आपका? 5 मीटर स्क्वायर। जल्दी मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या होगा और स्ट्रेन क्या होगा, जल्दी करो। रिदम क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। बहुत आसान सर ये स्ट्रेन 20 होगा। अरे टाइप करो, बोलना नहीं है भाई, टाइप करो, टाइप करो। टाइप करो कितना आ रहा है इसका आंसर, चेक करो। स्ट्रेस क्या होता है? कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो कितना लगाया? 100, एरिया कितना है? 5, कितना आया? 20 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और अब निकालो स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पहले 2 थी, फिर 2.1 हो गई, 0.1, और अपॉन कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना आ गया? 1/20। ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ सबको? देखो क्लियर हो गया तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तहसीन देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे निकाला मैंने? यस सर, हो गया। पक्का? ओके, अब मैं इस पे और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। इस स्ट्रेस पे किसी को डाउट है तो जल्दी पूछ लो। गगन कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब तुम समझना इसमें क्या होता है। देखो सेम है, डिट्टो सेम है, बस यहां पे एक चीज उल्टी हो जाएगी। सपोज करो कि ये आपकी दीवार है, और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि इसकी जो लंबाई है वो है 5 मीटर। सपोज करो, बाद में न्यूमेरिकल बाद में कराता हूं, मैं समझा देता हूं। मान लो कि ये कोई बॉडी है, सपोज करो इसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और मान लो कि मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूं। अब तुम ध्यान से देखो आपका फोर्स कैसे लग रहा है, ध्यान से देखो। अब आप इसको खींच नहीं रहे हो, अब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो। तो मैंने मान लो थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा अरे यार इसकी लेंथ घट गई। तो मान लो कि इसकी लेंथ हो गई L-del L। और लेंथ घटी क्यों? क्योंकि आपने क्या लगा रखा है? आपने लगा रखा है फोर्स कितने एरिया पे? A एरिया पे। तो यहां पे स्ट्रेस वही होगा, सेम वही फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन भी वही होगा, वही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेस में दो बातें। पहला बात तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहां पे लेंथ डिक्रीज करती है, लेंथ डिक्रीजेस। लेकिन दूसरी चीज सेम है, यहां पे भी फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर टू द एरिया। लेकिन यहां पे लेंथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में डिक्रीज करती है, टेंसाइल स्ट्रेस में इंक्रीज करती है। ठीक है, लिख लिया? बस डायग्राम में चेंज है। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? फोर्स इस तरीके से लगा रहे कि लेंथ घट रही है। पिछले वाले में क्या कहा था? फोर्स इस तरीके से लगा रहे थे कि लेंथ बढ़ रही है ना? बस यही डिफरेंस है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करोगे, और याद रखना यहां पे डेल एल का मतलब क्या होगा? लेंथ कितनी घटी। उधर क्या मतलब था? लेंथ कितनी बड़ी। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना। एक क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये एक दीवार है, और इस दीवार से मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये अटैच है, और मान लो इसकी लेंथ है 10 मीटर, और इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर। और मान लो कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ 1000 न्यूटन का, और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा यार इसकी लेंथ घट गई। मैंने देखा इसकी लेंथ हो गई 9 मीटर। ऐसे ना थियोरिटिकली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन कराने के लिए बोल रहा हूं मैं।
और ये वाला फोर्स कितना लगाया था 1000 न्यूटन, और कितना एरिया था, एरिया वही है 5 मीटर स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताओ कि स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, तहसीन सॉल्व करो, सॉल्व करो, सब क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करो। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स है 1000, एरिया कितना है 5, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बोलो। अब स्ट्रेन निकालो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो पहले 10 थी, बाद में 9 हो गई, कितनी घटी 1, ओरिजिनल कितनी थी 10, तो आपका आंसर कितना आएगा, यह आएगा तुम्हारा 0.1। इस तरीके से निकालते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछो, और यूनिट हमेशा लगाना। रिदम समझ में आया? कोई डाउट है? तहसीन कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो यार। सर समझ में ही नहीं आया मेरे को तो, क्या समझ में नहीं आया? स्टार्टिंग से ही, बिकॉज मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। अरे यार ऐसे बोलना, मैं बोलेगा अच्छा अश्विता बोल रहे हो क्या? अश्विता रुक जा, Yes, एक मिनट sir. रुक जा तो अगला टॉपिक शुरू से चालू करना। ये टॉपिक खत्म होता है, अगला टॉपिक चालू हो रहा है, इसकी वजह से भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, देखो सब समझ में आ जाएगा, कोई हाईफाई टॉपिक नहीं है ये। Okay, अच्छा, sir. जो पहले से जुड़े हुए थे उनको कुछ डाउट है? रानू कोई डाउट है? मेघना कोई डाउट है तो पूछो। टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ बढ़ती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ घटती है। यहां पे आपकी लेंथ क्या होगी, यहां पे आपकी लेंथ घट जाएगी। ठीक है, अब तीसरा वाला और सबसे इंपॉर्टेंट है, सब उस पर ध्यान देना। अश्विता देखो भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम सब ध्यान से देखो, यहां पे एक एनिमेशन प्ले होगा अभी। टॉपिक लिखो, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तुम सबको ये एनिमेशन दिख रहा है जो मैंने लगा रखा है, यहां पे ध्यान से देखो। तो यहां पे एक बॉडी है जो नीचे से फिक्स है, और ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो देखो बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। समझ में आया तुम्हें? देखो एक बार एनिमेशन को वापस देखो। ठीक है, तो अब तुम समझना कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में क्या होता है, अब तुम लोग समझना। बस वीडियो एक बार और देख लो, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अब सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये आपकी कोई बॉडी है, मैं जनरली सिलेंडर बनाता हूं क्योंकि सिलेंडर बनाना आसान होता है, ये कोई भी बॉडी हो सकती है। और मान लो ये आपकी बॉडी और नीचे से फिक्स है, और मान लो कि इस बॉडी की जो हाइट है वो है h, और मान लो कि ये जो ऊपर वाला एरिया है वो है a। और मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने एक फोर्स सपोज करो ऐसे लगाया, इस तरीके से, जो उस एनिमेशन में हो रहा था ना। मैंने देखो एनिमेशन में क्या हो रहा था, फोर्स कैसे लगा, देखो ऐसे लग रहा था फोर्स। तो मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैं देखा कि यार नीचे तो बॉडी फिक्स है, नीचे तो हिल नहीं सकती, ऊपर आपकी बॉडी क्या हो गई, टेढ़ी हो गई ऐसे। अभी ऊपर वाला एरिया कितना है a, आपने फोर्स कितना लगाया था F, और ध्यान से देखो हुआ क्या यहां पे, देखो ये तो बॉडी की हाइट है h, और मान लो इसका ऊपर वाला जो फेस था वो कितना आगे चला गया, मान लो इसका ऊपर वाला फेस कितना आगे चला गया x। तो ध्यान से देखना, यहां पे स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, यहां पे अपन लिखेंगे सिग्मा s। अश्विता ध्यान से देखना, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आपने कितना फोर्स लगाया F, कितने एरिया पे लगाया, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हो गया A। और यहां पे ध्यान से देखना, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया, x अपॉन हाइट कितनी है h, इस तरीके से निकालते हैं x अपॉन h। और मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो आप मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर x है, बेस h है, तो अपन इसको क्या पुट कर सकते हैं, अपन इसको टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो स्ट्रेन के दो फॉर्मूला है, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है, या फिर इसको अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि शो मतलब आपको शियर स्ट्रेन समझाना है, तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। लिख लो अपनी कॉपी में। तो शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन बस यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो पैरेलल टू द एरिया है। और याद है लास्ट के दोनों स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया था, इस केस में आपका फोर्स क्या है, पैरेलल टू द एरिया है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला तुम्हें करना है, लिख लो अपनी कॉपी में।
और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, वरना लिख लो इसको। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गर्वित, अगर पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों होता है ना, तो फिर अपने को वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है। हाँ तहसीन, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा बेटा, एक सेकंड लिखने दे, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एक सेकंड लिख लो सब लोग, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? देखो एक बार मैं तुम्हें वो एनिमेशन वापस बताता हूँ, ये लिख लो यार एक बार ना, डायग्राम बना के लिख लो। देखो, तो अब तुम ध्यान से देखना इस एनिमेशन को वापस। आपका नीचे से फिक्स है, ऊपर आपने फोर्स लगाया तो देखो आपका ऊपर वाला पार्ट आगे चला गया। तो बेसिकली इस केस में होता क्या है, मान लो कि ये कोई बॉडी है और मान लो कि नीचे से फिक्स है और ये वाला ऊपर वाला एरिया है ए, और आपने फोर्स लगाया एफ और मान लो ये हाइट है एच, तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद आप जाके देखोगे ना तो होगा क्या, आपकी ये जो बॉडी है इसका ऊपर वाला फेस थोड़ा आगे चला जाएगा और आपकी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, इस तरीके से। तो आपने फोर्स लगाया था एफ, तो मान लो कि आपका ऊपर वाला फेस आगे चला गया एक्स, और मान लो कि तुम्हारी हाइट है एच, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है, और इसको अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको अपन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। गर्वित, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल बैंड होने से पहले स्ट्रेट डिस्प्लेस करते हैं। मेटल जो होते हैं ना, वो बैंड होने से पहले इस तरीके से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। ये ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं इसके न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं। रिदम कोई डाउट है, रानू कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं इसके न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो न्यूमेरिकल पूरा तुम्हें ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, तुम सब ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा मैं ट्रिकी फिगर बना रहा हूं। सपोज करो कि आपके पास ये क्यूबॉइड है, आपके पास इस तरीके से क्यूबॉइड है, और मान लो कि इस क्यूबॉइड की जो हाइट है वो है 20 मीटर, ये है आपका 6 मीटर, ये है आपका 4 मीटर, मतलब ऊपर वाला फेस। ठीक है, और मान लो कि आपने यहां पे ऊपर वाले फेस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया 480 न्यूटन का। ये नीचे से फिक्स है, नीचे ये मूव नहीं कर सकता, नीचे से फिक्स है। तो मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मेरा जो ये क्यूबॉइड था ये थोड़ा बैंड हो गया। मैं देखा कि ये जो क्यूबॉइड है ये थोड़ा सा बैंड हो गया, लाइक बैंड हो गया मतलब ये इस तरीके से हो गया। और यार एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ा गलत, ड्राइंग थोड़ी खराब है, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो मैं थोड़ा सीधा ही बना देता हूँ। सपोज करो कि आपके पास ये क्यूबॉइड था जिसकी हाइट थी 20 मीटर, और नीचे से मैंने इसको फिक्स कर रखा है, और ऊपर वाला जो एरिया है वो मैंने दे रखा है तुम्हें 24 मीटर स्क्वायर, और मैंने एक फोर्स इधर लगाया 480 न्यूटन का। और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मैंने देखा कि यार मेरा जो क्यूबॉइड है टेढ़ा हो गया, सारा टेढ़ा हो गया, मतलब वो ऐसा हो गया, लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो गया। और मैंने देखा कि ये जो हाइट है ये तो आपको दे रखी 20 मीटर, और मैंने देखा कि मेरा फेस कितना आगे चला गया, आगे चला गया 1 मीटर। ठीक है, क्यों आगे गया, क्योंकि आपने 480 न्यूटन का फोर्स लगा रखा था, और ऊपर एरिया कितना है 24 मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस है और कितना स्ट्रेन है। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ गर्वित, इसकी जो हाइट पहले 20 थी ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो चेंज इतना कम है कि अपन उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। होगी, डेफिनेटली होगी यार, डेफिनेटली होगी। ये हाइट 20 है ना, बाद में थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो चेंज इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लिजिबल मान लेते हो।
तो स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। चेक करो कितना फोर्स है 480, कितना एरिया है 24, तो ये आएगा तुम्हारा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होगा, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया 1, और आपकी हाइट कितनी है 20, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/20। कोई डाउट है इसमें तो पूछ, अश्विता कोई डाउट है तो पूछो। स्ट्रेस का फॉर्मूला ध्यान से देख तू बस, कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। और स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी थी, बस सिंपल। पर तुम एग्जाम में एक चीज याद रखना कि अगर हाइट मीटर में दे रखी हो और मान लो ये सेंटीमीटर में दे रखा हो, या तो दोनों मीटर में लेना या दोनों सेंटीमीटर में लेना। ये नहीं कि एक मीटर में ले रहे हो एक सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है। कोई भी डाउट है, रिदम कोई डाउट है तो पूछो, सिद्धार्थ जतिन कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। क्लियर हुआ सबको? मेघना कोई डाउट है, तहसीन कोई डाउट है तो पूछो। शियर स्ट्रेस होता है कितना फोर्स लगाया अपन कितने एरिया पे लगाया। लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ टेंसाइल और शियर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, तो टेंसाइल में फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, शियर में फोर्स पैरेलल लगता है। तो अब मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं आज का, जो लास्ट स्ट्रेस है मुझे आपको पढ़ाना है। लिखो अपनी कॉपी में, देखो ये एनिमेशन देखना, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो तुम सब इस फिगर को ध्यान से देखो, तुम सबको नीचे एक एनिमेशन दिख रहा है, ध्यान से देखना। तो यहां पे क्यूबॉइड है, मैं उस पर सब तरफ से प्रेशर लगा रहा हूं और ध्यान से देखो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। हो रहा है सबको? एनिमेशन दिख रहा है, गर्वित दिख रहा है एनिमेशन? तो अब तुम ध्यान से देखना, अब तुम समझना। तो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या किया, फ्लूइड भर दिया। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने फ्लूइड भर रखा है और मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर में एक बॉडी को इमर्स किया। याद रखना इस बॉडी के सब तरफ फ्लूइड है, तो होता क्या है, आपका जो फ्लूइड होता है ना, वो सब तरफ से क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से सब तरफ से। तो मान लो कि इसका एरिया था A और फोर्स लगाया F, और मान लो पहले इसका वॉल्यूम था V। तो तुम खुद सोचो, अगर किसी चीज को तुम सब तरफ से कंप्रेस करोगे तो मान लो बाद में इसका वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल V। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V माइनस डेल V। तो वापस सब ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करते हो, तो जो फ्लूइड होता है ना, वो सब तरफ से आपकी बॉडी पे फोर्स लगाता है। और मान लो कि इस बॉडी का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो है A, तो अपन इसे प्रेशर कितना लगा रहे हैं, प्रेशर कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, यहां पे अपन निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर आप किसी बॉडी को सब तरफ से कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो पहले इसका वॉल्यूम था V, बाद में कितना हो गया V माइनस डेल V। तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और आपने प्रेशर कितना लगाया, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। लिख लो अपनी कॉपी में। होलो नहीं है, होलो नहीं है गर्वित, सॉलिड है। लिख लो। फिर इसका एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। तो लिखो प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो प्रेशर तो वही स्ट्रेस वाला ही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था। और यहां पे माइनस क्यों लगाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमेशा वॉल्यूम घटता है। तो अगर तुम किसी बॉडी को कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा घटेगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो प्रेशर क्या होता है, आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। लेकिन इस केस में अगर मान लो किसी बॉडी के चारों तरफ फ्लूइड है, जैसे अपन भी अभी फ्लूइड में बैठे हुए हैं क्योंकि एयर भी एक फ्लूइड है, तो चारों तरफ का जो फ्लूइड होता है वो आपकी बॉडी को कंप्रेस करता है। तो बॉडी कंप्रेस होगी तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत घट जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था।
डेल वी अपॉन वी, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो बेसिकली आज हमने कितने स्ट्रेस पढ़े? 4। टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, प्रेशर। कितने स्ट्रेंथ पढ़े? 4। पहले दो तो सेम थे, कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल, कितनी लेंथ थी। तीसरा क्या था? एक्स अपॉन एच। चौथा स्ट्रेंथ कौन सा है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि मैं इसमें एक बॉडी को इमर्स करता हूं। मान लो इस बॉडी का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और इस बॉडी पे सब तरफ से फोर्स लग रहा है, सब तरफ से। और मान लो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 400 न्यूटन, और पहले इसका वॉल्यूम था 2 मीटर क्यूब, और थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा तो इसका वॉल्यूम हो गया 1.9 मीटर क्यूब। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ प्रेशर कितना है और वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है। तो वो कैसे निकालेंगे? प्रेशर क्या होगा? कितना फोर्स लगाया अपन कितने एरिया पे लगाया, फोर्स कितना है 400, एरिया कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेन, कि वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे इस माइनस को रहने दो, तुम तो खाली कंसेप्ट पे चलो। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो 2 से 0 1.9 हो गया, तो 0.1, ओरिजिनल कितना था 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। तो ये आ गए तुम्हारे दोनों आंसर। किसी को अब इन सब में कोई डाउट है तब आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तब आप क्लियर कर सकते हो। तो आज बेसिकली अपन ने 4 स्ट्रेस पढ़े। मैं तुम्हें एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं, सबका मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं, एक चार्ट में। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो मैं तुम्हें एक सिनॉप्सिस दे रहा हूं। तो वो सिनॉप्सिस अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, अगर कोई बॉडी है उससे अगर आपका फोर्स परपेंडिकुलर लगता है इस तरीके से, तो इस केस में अपन कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? ये है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मान लो कोई बॉडी है और मान लो कि उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब बॉडी कंप्रेस होने वाली है, तो इस केस में अपन इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। फोर्स दोनों कैसे परपेंडिकुलर, कंप्रेस हो रहा है, खींच रहा है। मान लो कि आपकी कोई बॉडी है और फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है पैरेलल टू द एरिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। और चौथा केस क्या है? मान लो कि आपकी पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इधर से ऊपर से नीचे से साइड से सब जगह से, तो लास्ट वाले केस में अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रेशर। तो ये 4 हमने आज पढ़े। किसी को इनमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास है अपनी हुक्स लॉ पे और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना? नेगेटिव नहीं होता यार, नेगेटिव का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता। स्ट्रेस तो नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेन के फॉर्मूले में नेगेटिव था, तो नेगेटिव खाली मीनिंग के लिए था कि यार वॉल्यूम घटेगा, और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन का आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं, वेक्टर नहीं है मेघना, दिस आर नॉट वेक्टर। एक्चुअली स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, ना वो स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। फिजिक्स में एक और क्वांटिटी होती है टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटीज होती है जो एरिया पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एरिया पे, है ना। जैसे करंट हो गया, स्ट्रेस हो गया। लेकिन ठीक है, 11th 12th में टेंसर वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता। जो बोलता है वो बोलता है यार स्ट्रेस स्केलर ही है ना। तो ये वेक्टर नहीं है, याद रखना। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है तो ये नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसकी शीट भेज दूंगा, वो तुम लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में अपन वापस मिलते हैं, ठीक है। चलो ओके यार, थैंक यू सर। बाय बाय टाटा। चलो संडे बाय है, सर। मजे करो। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। बाय सर।